नमस्ते यारों। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो हमारे भारत की धर्म और संस्कृति की विरासत का एक अहम हिस्सा है। ये कहानी है संत कबीर और पंडित देवदत्त शास्त्री के बीच हुए शास्त्रार्थ की। संत कबीर तो एक महान संत और कवि थे ना। उन्होंने अपने दोहों से समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों पर जमकर वार किया। और पंडित देवदत्त शास्त्री वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञानी और धर्म के पुराने नियमों के बड़े समर्थक। उन्होंने अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। उन्हें अपने ऊपर घमंड हो गया। जब उन्होंने अपनी माँ से ये बताया तो माँ ने कहा कि पड़ोस में एक जुलाहा रहता है, अगर तुम उसे हरा दो तो मैं मान लूंगी। वह तुरंत कबीर के घर पहुंचा और कबीर को पुकारा और कहा कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कबीर ने हाथ जोड़कर कहा कि आप पंडित हैं, जबकि मैं तो एक शूद्र हूँ और हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तो मैं तुमसे शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ। पंडित ने कहा कि बात तो ठीक है, पर क्या तुम मानते हो कि तुम हार गए। कबीर ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ। वह तुरंत माँ के पास पहुंच बोला कि वे हार गए। माँ ने कहा कि मैं नहीं मानती, उससे लिखवा कर लाओ। वह तुरंत ही कबीर के पास पहुंच बोला कि लिख कर दो। कबीर बोला कि मैं तो लिख नहीं सकता, तुम लिख लो। उसने लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया और उसका अंगूठा लगवाकर माँ के पास पहुंच कागज दिखाया। माँ ने कहा कि मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम हार जाओगे। देवदत्त हैरान होकर उसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। वह तुरंत फिर कबीर के पास पहुंच बोला कि दोबारा से अंगूठा लगाओ। कबीर ने अनेक कागजों पर अंगूठा लगा दिया, फिर माँ को दिखाया, फिर वही लिखा पाया। देवदत्त हैरान होकर राजा के पास पहुंच बोला कि ये कबीर कुछ तंत्र विद्या जानता है। मैं लिखता कुछ और हूं और ये उसे बदल देता है। राजा ने उससे दोबारा लिखवाया। राजा ने तुरंत पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। राजा ने उसे धमकाया। तब माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये तुमसे ही गलत लिखा जा रहा है और तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रही। इस शास्त्रार्थ से लोगों ने ये सीखा कि असली ज्ञान और भक्ति किसी भी शास्त्र की किताबों में बंधी नहीं होती। ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म और आध्यात्मिकता का असली मतलब क्या है। तो दोस्तों, ये थी संत कबीर और पंडित देवदत्त शास्त्री के शास्त्रार्थ की दिलचस्प कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।